से कोई डाउट नहीं है ना पोल में कैसे आंसर करना है? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और आज की क्लास में सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा था। बोर्ड मास की जरूरत हमें पड़ी क्यों? ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा 4 + 2 × 3। अब इस क्वेश्चन में आपको दो साइन दिख रहे हैं, एक प्लस का साइन दिख रहा है और एक मल्टीप्लाई यानी एक जमा का दिख रहा है और एक गुना का दिख रहा है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम पहले प्लस करें या पहले मल्टीप्लाई करें, यानी पहले जोड़ें या पहले गुना करें। ठीक है, ओके। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया? बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास हमें ये बताता है कि हमें पहले जोड़ना है। कट कट के आ रही है थोड़ी। मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है, तो इसका मतलब आपके नेटवर्क इशू है, तो आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके सर। ओके। बाकी लोगों को तो मेरी आवाज सही आ रही है ना? सभी लोग यस टाइप करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके ना बोले, यस टाइप करना है सभी को। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन में जमा का निशान भी है और गुणा का भी है, तो हमें ये पता करना है कि पहले हम क्या करें। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा बोर्ड मास रूल होता है। अब बोर्ड मास का मतलब क्या है? तो बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ओ का मतलब है ऑफ का यानी कोष्ठक का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी से मतलब डिवीजन यानी भाग, एम से मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ए से मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस से मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, जिनको कंफ्यूजन है इसमें वो एक बार वो सुन लें। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना है? ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अगर हमें क्वेश्चन में कोष्ठक मिलता है तो कोष्ठक का सबसे पहले भाग होगा, है ना। कोष्ठक मिलेगा, कोष्ठक के अंदर कुछ लिखा होगा, तो उस कोष्ठक के अंदर यानी कोष्ठक का सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। और अगर कोष्ठक नहीं मिलता है तो फिर तो हटाई दो इसको, ब्रैकेट वो हट जाएगा, ये बाकी जो बचा वो चीजें हमें करनी है सभी लोगों। ओके, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड मास, और इसमें बी से मतलब है ब्रैकेट का, डी से मतलब है डिवीजन यानी भाग, एम से मतलब है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ए से मतलब है एडिशन यानी जोड़, और एस से मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, एक एग्जांपल से हम इसको करते हैं। ठीक है, मैंने एक कोष्ठक लगाया और उसमें लिखा 2 × 4। ठीक है, या 2, ये लिखता हूँ मैं 2 + 4 × 8 ÷ 2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब इसको हमें बोर्ड मास से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? बी से क्या है? ब्रैकेट यानी ब्रैकेट का, कोष्ठक का। तो कोष्ठक हमें मिल गया है, उसका क्या करना है? सबसे पहले भाग। तो कोष्ठक में सबसे पहले हमें भाग ढूंढना है। क्या भाग है इसमें? हाँ है, 8 और 2 के बीच में, तो हम वो कर देंगे पहले। तो 2 + 4 गुना, 8 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 4। इसके बाद गुना, तो गुना है 4 और 4 के बीच में, तो 2 + 4 = 16। ठीक है, उसके बाद जोड़, तो जोड़ यहाँ पर है 2 × 16 कितना हुआ? 18। उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी घटाव, घटाव तो इसमें है ही नहीं, अब आगे कुछ है नहीं तो इसको हटा दो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सर बैठ के समझा दो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया? ठीक है, नो सर। ठीक है, ध्यान से देखो। मैं दोबारा लिखता हूँ 2 × 4 × 8, उसको मुझे 2 से भाग करना है, और मुझे इसमें क्या लगाना है? बोर्ड मास लगाना। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट का, डी से मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम से मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, ए से मतलब एडिशन यानी जोड़, एस से मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़, घटाव। यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट में जाओ, उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले आप क्या करो? भाग करो, फिर गुना करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। ये चीज क्लियर है? अब हम ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट में सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग। तो भाग कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसको भाग कर दो। 2 + 4 गुना, 8 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 4।
उसके बाद क्या करना है, गुना। ठीक है, तो 2 जमा 4 गुना 4 कितना आया, 16। उसके बाद क्या करना है, जोड़। ठीक है, 2 और 16 कितना होगा यहाँ से, 18। उसके बाद क्या करना है, घटा। अब घटा तो इसमें कुछ बचा ही नहीं इसके आगे, तो जो है ही नहीं उसको हटा दो। तो इसका आंसर क्या आया, 18। अब क्लियर है, जो यहाँ पर लिखा है वही मैं कर रहा हूँ। जो चीज पहले आएगी पहले वो करनी है। पहले भाग आ रहा है तो पहले भाग करो, फिर गुना आ रहा है तो गुना करो, उसके बाद जोड़ आ रहा है तो जोड़ो, उसके बाद घटा आ रहा है तो घटाओ। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है तो। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक बिना ब्रैकेट का। ठीक है, तो इसको भी हटाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 2 गुना 4 जमा 7, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो जब ब्रैकेट नहीं है तो ये काट दो। और जब ब्रैकेट ही नहीं है तो ब्रैकेट का कुछ होगा ही नहीं, तो का भी कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, भाग। तो क्या भाग का निशान है इसमें कहीं, नहीं है, तो उसको भी काट दो। क्या गुना का निशान है इसमें कहीं, हाँ है, तो गुना कर दो पहले। 2 गुना 4 कितना हुआ, 8 जमा 7। गुना के बाद क्या है, जोड़। क्या जोड़ का निशान है इसमें, हाँ है, 8 और 7 कितना हुआ, 15। यस, वेरी गुड बच्चों, तो चैट में 15 आंसर दे रहे हैं, उनका सही है, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद क्या आया, घटाव। तो घटाव, अब इसमें कुछ सर, लिखा ही नहीं तो इसको भी काट दो। 8+7 कैसे आया? क्या, +7 कैसे आया, दोबारा समझा दो एक बार। +7 ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से ही आया है +7। ध्यान से देखो, 2 की 4 में गुना करी तो 8 लिख दिया मैंने, प्लस का निशान ऐसे ही रखा और इस 7 को ऐसे ही रखा। ठीक है, क्वेश्चन में ही है +7, यहाँ से आया। ठीक है, और 8 और 7 कितना हुआ, 15। आगे समझ में सभी लोगों को? सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट ढूंढो। उसके बाद ब्रैकेट का सबसे पहले क्या करोगे, भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले क्या कर लो, भाग, गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव। जो चीज है वो करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। ये सिंपल सा रूल हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चंस के लिए रेडी है? सभी ने होमवर्क के क्वेश्चन किए थे? चलिए, तो ये होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक बच्चे ने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ भाग नहीं है, गुना का निशान है। ठीक है, तो 3 गुना 4 था वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, तो चलिए, तो आप सब ने बोर्ड मास समझ लिया, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सभी बच्चे चैट में। सभी बच्चे चैट में आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। डी से होता है ब्रैकेट का, उसके बाद भाग करो, उसके बाद गुना करो, उसके हेलो। बाद जोड़ो और उसके बाद घटाओ। ठीक है, चलिए, ओके, तो बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए, तो मंजू नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, दहिया जी, टॉप गेमिंग, विक्की, रमेश नाम से हैं, राजकुमार नाम से हैं, दीपांशु नाम से हैं, एंड रीना नाम से हैं, मोनिका नाम से हैं। ठीक है, रामवीर नाम से हैं, अनिकेत, ओके, सरोज नाम से हैं, टैंक नाम से हैं। तो इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है 41। ठीक है, तो सभी का आंसर सही है जो बच्चों ने 41 आंसर दिया है। ओके, सुरेंद्र नाम से इन्होंने भी 41 आंसर दिया है। तो क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले खुशी, वेरी गुड, 41। सुनील नाम से इन्होंने 41 दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, बी से ब्रैकेट। तो क्या ब्रैकेट है इसमें कहीं, इस क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद भाग। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भाग का निशान है, हाँ है, 36 और 9 के बीच में है, तो 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो क्या आया, 4, और 45 में से 4 गए। ठीक है, भाग हो गया। उसके बाद गुना, गुना का निशान है इसमें कहीं, नहीं है, तो हटा दो। जोड़ का निशान है इसमें कहीं, नहीं है, तो हटा दो। क्या घटा का निशान है इसमें, हाँ है, तो कर दो। ठीक है, तो 45 में से 4 गया तो कितना बचा, 41। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 41। किसी को इसमें कोई डाउट तो बताओ, और अगर क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सभी लोग यस टाइप कर दो, ओके, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था अभी क्लास के स्टार्टिंग में, तो इस क्वेश्चन को बता दो। चलो, इसका आंसर क्या होगा। अगेन बोर्ड मार्क्स लगेगा इसमें भी, तो बहुत आसान है, ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़ और घटाना। ठीक है, ये करना है, वेरी गुड।
मंजू नाम से हैं, रमेश नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, दीपांशु, योगेश, ओके, विक्की नाम से हैं, खुशी हैं, टॉप अप गेमिंग नाम से हैं, दहिया जी, आशीष, सुनील नाम से हैं, रीना, अनिकेत नाम से हैं, टैंक, राजकुमार नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, रामवीर नाम से हैं, मोनिका नाम से हैं, सरोज नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं। हाँ, तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इन सभी बच्चों ने आंसर किया है 17। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन की, तो देखो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो ब्रैकेट को हटाई दो। उसके बाद, एक मिनट, हटा दो। उसके बाद भाग, भाग का निशान है इस क्वेश्चन में? कहीं नहीं है, तो हटाओ इसको भी। गुणा, क्या गुणा का निशान है? हाँ, 3 और 4 के बीच में है, तो ये कितना होगा? 5 जमा, बच्चों अपने आप को म्यूट करके मोनिका नाम से जो, क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। ठीक है, तो 4 गुना 3 कितना होगा, या 3 गुना 4 कितना होगा? 12। ठीक है, गुणा हो गया, उसके बाद जोड़, तो 12 और 5 कितना होगा? 17। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद घटाओ, घटाओ, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो ये भी हटा दो। तो क्या होगा इसका आंसर? 17। इसका आंसर क्या होगा? 17। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 17 आंसर दिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सभी को क्लियर है। फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। तो ये होमवर्क था, आई होप आप सभी ने इस होमवर्क को किया होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, तो पोल के क्वेश्चंस करें फिर, सभी लोग रेडी हो? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, चैट आपकी बंद हो जाएगी और पोल आपका आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो पोल में जाइए और इसका आंसर करिए सभी बच्चे ध्यान से। ओके, वेरी गुड, ध्यान से करना है सभी को। इसमें एक प्लस का निशान है और एक गुना का निशान है। आपको देखना है कि पहले मुझे क्या करना है। तो पहले आप क्या करोगे वो आपको कौन बताएगा? बोर्ड मास बताएगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो पहले आता है वो पहले होता है। तो जो पहले आ रहा है वो पहले करिए, और जो बाद में आ रहा है वो बाद में करिए। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो अब सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें इसका। आपके पास 15 सेकंड है। सभी बच्चों के पास। ओके, 60% लोगों ने सही आंसर किया है अभी तक। अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं बच्चे, इसका मतलब आप लोग ध्यान से मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बाकी लोग भी आंसर दो। अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर दो। वेरी गुड। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो जो पोल में आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस के, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज की जाएगी। अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपको क्लास में ध्यान देना है, सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है और सभी को आंसर करना है। तो 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो काफी लोगों ने गलत आंसर किया है इस आसान से क्वेश्चन का। चलिए, ओके, तो मैंने आपको, यस, यस, चैट में सभी लोग सही आंसर कर रहे हो, पोल में क्यों नहीं कर रहे हो भाई? देखो, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास में जो चीज पहले आती है वो आपको पहले करनी है, और जो चीज नहीं आती उसको छोड़ते चले जाओ। तो बी से ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़ और घटाव। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें बस 2 साइन है आपके पास, एक प्लस का है और एक गुना का है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि पहले मैं जोड़ूं या पहले गुना करूं। तो वो डिसाइड आप किससे करोगे? बोर्ड मास से करोगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो इसको तो काट ही दो, इसको तो हटा ही दो। उसके बाद आता है डी, मतलब भाग। भाग भी नहीं है इसमें कहीं, तो इसको भी हटा दो। इसके बाद आता है गुना। गुना है इसमें, तो पहले गुना करो। तो 3 जमा 3 गुना 3 कितना हुआ? 9। इसके बाद क्या आता है? जोड़। तो अब जोड़ दो, 3 और 9 कितना हुआ? 12। उसके बाद क्या आता है? घटाव। तो वो तो है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो इसको भी हटाओ। तो आपके 2 ही तो साइन यूज हुए, एक मल्टीप्लाई का और एक एडिशन का, यानी एक गुणा का एक जोड़ का।
तो पहले आपको गुणा करना था, फिर जोड़ना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12। देखो बच्चों, मैं आपको हर क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स लगा के समझा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई डाउट है तो बताओ, और आप डाउट बता नहीं रहे हैं और क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट बोर्ड मार्क्स में? अगर क्लियर है ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। ओके, और अगर क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। दोबारा बताता हूँ, देखो। ओके, चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, इस बार ध्यान से देखें सभी बच्चे, वरना हम बोर्ड मार्क्स ही करते रह जाएंगे फिर। देखो, 3 + 3 × 3, बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड मार्क्स में कुछ अक्षर आ रहे हैं, जो अक्षर पहले आ रहा है वो आपको पहले करना है ना। इसका मतलब मैं आपको पिछले 2 क्लासेस से बताता रहा हूँ। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है काम। ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़, घटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सबको आ रही है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। जी आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है, लोगों को आवाज आ रही है। तो जो बच्चा यहाँ शैतानी करने के लिए आया है तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जिनको अभी भी दिक्कत है दोबारा से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो इसको हटा दो। ब्रैकेट का हमें कुछ करना होता है, जब ब्रैकेट नहीं है तो उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये भी हटा दो। उसके बाद आता है भाग। तो क्या भाग का निशान है क्वेश्चन में? नहीं है, तो हटा दो। उसके बाद आता है गुणा। क्या गुणा का निशान है क्वेश्चन में? हाँ है, तो 3 के 3 में गुणा करेंगे। तो 3 जमा 3 × 3 कितना हुआ? 9। उसके बाद आता है जोड़। तो 3 और 9 कितना हुआ? 12। उसके बाद आता है घटाव। तो घटाव तो इसमें है ही नहीं, तो हटा दो। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। अब सभी लोगों को ये चीज क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। और जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है वो क्या करें, या तो अपना आप नेटवर्क ठीक करो, ठीक है, ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क अच्छे से आते हो, और तब भी आवाज नहीं आ रही है तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास के बाद भेज दी जाती है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर सभी लोग अच्छे से करेंगे, पोल में ही करना है इसका भी आंसर। इसमें भी आपको क्या लगाना है? बोर्ड मास लगाना है। तो चलिए करिए इसका आंसर सभी लोग। पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। जिसने इसका आंसर सही कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि उनको समझ आ गया अच्छे से। बोर्ड मास में जो चीज पहले आती है वो आपको पहले करनी है। ओके, आप लोगों के पास 15 सेकेंड है। 15 सेकेंड के अंदर आप लोगों को आंसर करना है। सभी लोगों को ध्यान से आंसर करिए। ओके, बहुत बहुत ही ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ओके, वेरी गुड। 60% लोगों ने सही किया, 40% लोग अभी भी गलत कर रहे हैं। आधे लोगों का ही आया है अभी, बाकी लोग भी करिए। 10 सेकेंड ना आपके पास। चलिए 5 सेकेंड है आपके पास। सभी लोग अपना माइक बंद करके रखेंगे। जब पोल में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो माइक को बंद करके आपको बस वोटिंग करनी है। पोल में जाकर बोलना नहीं है किसी को भी आंसर।
ओके 5 सेकेंड्स, 5 4, चलिए 5 सेकेंड और देता हूँ, कर लो आप। तो 70% लोगों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड, बढ़िया परसेंटेज, वेरी गुड। चलिए 5 4 3 2 1, ओके 70% लोगों ने आंसर सही दिया है इसका। तो अभी मैं इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या था, बोर्ड मास से करना था, इजी सा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहले आ रहा है वो पहले करते जाओ, है ना। तो बोर्ड मास में अब देखो, इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, है ना, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट को हटा ही दो। हाँ, भाग गुना जोड़ और घटा, ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो इनको तो काट ही दो, बस ये बचे। अब जो ऑपरेशन पहले आ रहा है, यस वेरी गुड एवरीवन, जो ऑपरेशन जो पहले आ रहा है वो पहले कर दो। तो पहले क्या आ रहा है, भाग, तो भाग है इसमें कहीं नहीं है, तो इसको भी हटा दो। फिर आ रहा है गुना, क्या गुना है इसमें, हाँ, तो गुना पहले कर दो। 8 - 7 = 24। अब कुछ बच्चे यहाँ कर अटक गए होंगे। तो देखो, आपको एक चीज पता होगी कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो कैसी संख्या होती है, धनात्मक ही होती है या पॉजिटिव भी होती है ना। अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगर नेट खत्म हो गया तो फिर कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अगर अभी भी आप कर सकते हैं क्लास ज्वाइन तो कर लीजिए, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, एक धनात्मक संख्या है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो क्या है, एक धनात्मक संख्या है। इसी तरीके से 8 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 24 + 8 - 7। ऊपर वाली लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ, सभी लोग ये टाइप करके बता दो। 24 प्लस का है, यहाँ पे भी 24 प्लस का है, 8 प्लस का है, 8 यहाँ पे प्लस का है, 7 यहाँ पे माइनस का है और 7 यहाँ पे भी माइनस का है। सभी लोग ये टाइप करके बता दो अगर सभी को ये वाला स्टेप क्लियर है। बस मैंने 8 को इसके पास लेकर आया हूँ, 24 के पास। ठीक है, अब देखो, इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद होता है ऐड, तो ऐड कर दो। 24 और 8 कितना हुआ, 32, 32 - 7, और उसके बाद 32 - 7 यानी फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, और अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। चैट में बताओ सभी लोग, सबको क्लियर है तो यस टाइप करके बता दो मुझे सभी। फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छा लगा कि 70% लोगों ने आंसर ठीक दिया, यानी पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। 8 - 7 = 6 × 4, इसमें मुझे बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट का भाग गुना जोड़ घटा। अब मैं आपको, हाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जब से बोर्ड मास शुरू हुआ है मैं आपको बताता आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट ढूंढना है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है। तो ब्रैकेट इसमें नहीं है तो इसको काट दो, जो चीज नहीं है उसको काटते चले जाओ। ब्रैकेट का दोनों कट गए, जब ब्रैकेट नहीं है तो ये दोनों कट जाएंगे ऊपर। इसके बाद आता है भाग, क्या भाग है इसमें, वो भी नहीं है तो वो भी काट दो। उसके बाद आता है गुना, क्या गुना है इसमें, हाँ है, तो इसको मैंने लिख दिया। 8 - 7 और 6 × 4 कितना होता है, 24। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये 24 प्लस का है तो प्लस का रखा, ये 8 प्लस का है तो ये भी प्लस का रखा, और ये 7 माइनस का है ये भी माइनस का रखा। तो इसमें कुछ अंतर है इस दोनों स्टेप में, पहले वाले में और दूसरे वाले में। देखो, मैंने 24 को यहीं रखा, 8 को 24 के पास ले गया और -7 वहीं रहने दी। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। इसीलिए 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं था तो ये धनात्मक थी, इसलिए प्लस मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद जोड़ना है। तो 24 और 8 कितने होते हैं, 32 - 7, जोड़ दिया, उसके बाद घटा करना है। तो 32 में से 7 गए तो क्या बचा, 25। आप इसको इस स्टेप में भी कर सकते थे कि 24 और 8 32 - 7 25, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए मैंने ये स्टेप भी किया। मैंने यहाँ पर 8 को 24 के पास लेके आया और 7 माइनस का है तो वो माइनस का रखा। सभी को क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाजकता की नहीं। सभी को क्लियर है, एक और क्वेश्चन करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर करना है आपको
चैट बॉक्स, सॉरी उसमें पोल में। ठीक है, चलिए बच्चों पोल में आंसर करें सभी लोग। इसका पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो 15 सेकंड है आप सभी लोगों के पास, करिए। वेरी गुड। अभी तक जितने भी लोगों ने किया है सभी का ठीक है। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबका एकदम ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें आंसर। ओके, ओके। तो 99% लोगों ने ठीक किया है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें। 80% लोगों ने ठीक किया, 3 लोगों ने गलत कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। चलिए 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। 90% लोगों का आंसर सही है। अभी भी 6-7 लोगों ने आंसर नहीं किया, तो वो भी आंसर करें। चलिए 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं फिर। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन, बोर्ड में समय लगाना है ना। ओके, तो मैं पहले चैट बॉक्स में देख लूँ। तो रमेश नाम से हैं दाहिया जी, टिंकू नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं, रैबिट टैंक नाम से हैं, सरोज नाम से हैं, मंजू नाम से हैं, रामवीर नाम से हैं, सुरेंद्र एंड आशीष नाम से हैं। तो इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है 27। वेरी गुड। राजकुमार नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं। ठीक है, तो इन बच्चों ने आंसर दिया। देखो डी से क्या होता है, ब्रैकेट का भाग, गुना, फिर जोड़ और फिर घटा, ये होता है बोर्ड मास का मतलब। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ढूंढना है। तो ब्रैकेट है इसमें, हाँ है। तो ब्रैकेट का क्या करना है, पहले भाग। तो ब्रैकेट में तो भाग है ही नहीं, तो हटाओ इसको। फिर ब्रैकेट का गुना, क्या ब्रैकेट के अंदर गुना है, नहीं है, तो इसको भी हटाओ। फिर ब्रैकेट का जोड़, क्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ है, नहीं है, इसको भी हटाओ। फिर ब्रैकेट का सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। तो ब्रैकेट के अंदर घटा है, सब्ट्रैक्शन है, तो घटा दो। 13 में से 4 गए तो क्या बचा, 9, और गुना 3। अब तो ये कुछ है ही नहीं, 9 गुना 3 कितना होता है, 27। तो इसका सही आंसर क्या है, 27, जो कि 90% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया। वेरी गुड। चलिए, तो सबको क्लियर है ये? सभी लोग यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर है ना? सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभाजकता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले विभाजकता का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, तो मैं क्या, उसका मतलब क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। उसका मतलब है कि अगर मैं उस संख्या को 2 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा, 0। जैसे 16 है, मैं कहूं क्या 16 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है, हाँ है, क्योंकि जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आता है, 0। शेषफल क्या आता है, 0। ठीक है, अगर किसी संख्या को, ठीक है, 2 से विभाजित करें और उसका शेषफल 0 आए तो वो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजित करें तब शेषफल 0 आए तो वो 3 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे ही 4, 5, 6 ऐसे ही चलता रहता है। तो पहले हम पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8, इनमें से कोई एक संख्या हो, तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि ये 16 है। ठीक है, अब मुझे सभी बच्चे बताओ 16 में इकाई का अंक क्या है। सभी बच्चे मुझे बताओ 16 में इकाई अंक क्या है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, खुशी। मंजू नाम से हैं, रमेश, भैया जी नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं, आशीष नाम से हैं, कुमार नाम से हैं, मोनिका, रीना, टिंकू, मोहित, राजकुमार, योगेश, सुरेंद्र, सरोज, रैबिट, राजवीर, गौरव, ये नाम से जो बच्चे हैं, जो जिन बच्चों ने इस नाम से लॉगिन किया हुआ है, रामवीर नाम से हैं, मिस्टर विलन नाम से।
तो इनका आंसर है 6, जो कि सही है। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का क्या होता है? सबसे लास्ट का अंक। जैसे मैं लिखूं 425, इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। मैं लिखूं 326, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। यानी सबसे लास्ट का जो अंक। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? अगर किसी संख्या का या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8, तो वो संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। ठीक है। जैसे जैसे ये लिखा है 628, 628 में इकाई का अंक क्या है? 8। ठीक है। और अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है तो वो 2 से विभाजित होती है। यहाँ पर क्या है? 8, तो इसलिए ये क्या है? 2 से विभाजित हो। सबको क्लियर है ये चीज? तो सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ 626 और इसके आगे मैं लिख दूँ 125। मैंने ये लिख दी। मुझे बताओ क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? अगर है तो यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो। ये जो संख्या, ओके, योगेश नाम से है, टिंकू, रफीक नाम से है, खुशी है, मिस्टर विलन है, और मंजू नाम से है, रमेश, मोहित, सुरेंद्र कुमार, मोहित, दहिया जी, धर्मवीर, लीना, सुनील, मोहित, मोनिका, गौरव, सरोज। इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है वो सब बोल रहे हैं नो। ठीक है। 10th नाम से है आशीष, राजकुमार, विक्की। तो इन सब ने बोला है नो, और आपका आंसर सही है। क्यों नहीं है ये 2 से विभाजित? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 5। और इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6, 8, तभी संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर 5 है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है। चलिए, तो सभी ने सही आंसर किया है। तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन चली गई तो थोड़ा वेट करो, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। तो सभी बच्चे तब तक मुझे बताइए चैट बॉक्स में सभी बच्चे तब तक मुझे बताइए कि क्या 4685 नहीं 4684 2 से विभाज्य है? सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ। ओके ओके। ठीक है। तो काफी बच्चे कह रहे हैं यस। हाँ, मुझे पता है स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो अभी दिख जाएगी आपको। बस मुझे 1 सेकंड और दो। ओके। चलिए, अब बताइए आप सभी लोग, आपको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? सभी यस लोग सर। हाँ यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि 4684 क्या 2 से विभाजित है? हाँ है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 4। ठीक है। इसका इकाई का अंक क्या है? 4। ठीक है। तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी बच्चे इस चीज को याद रख लो, क्योंकि क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो कि क्या नियम था, 2 का क्या था, 3 का क्या था, 4 का क्या था, 5 का क्या था। तो 2 का तो सिंपल है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे चले, सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर 3 का पढ़ते हैं आगे। ठीक है। 3 का क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई संख्या दी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया 243 और आपसे कहा कि आप चेक करो कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप इन अंकों को आपस में जोड़ दो। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे अभी, पहले पढ़ ले सारा 2, 3, 4, 5 का, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इन क्या करो, इन अंकों को जोड़ दो। तो हमने अंकों को जोड़ा, 2 जमा 4 जमा 3। तो जब अंकों को जोड़ा तो क्या आएगा? 2 और 4 6 और 3 9। अगर जोड़ने के बाद जो अंक आ रहा है वो 3 से विभाजित है, तो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है। अब ये 9 जो है वो 3 से विभाजित है। 9 क्या है? 3 से विभाजित है ना, 3 3 9 होते हैं। तो इसीलिए ये संख्या भी, ठीक है, ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। मैं कहूँ 729। 1 मिनट। मैंने कहा 729 क्या 3 से विभाजित है? तो आप क्या करोगे? 7, 2 और 9 को जोड़ दोगे। तो जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब आप चेक करो क्या ये 18 3 से विभाजित है? यस, ये 18 क्या है? 3 से विभाजित है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे नियम, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप
वो मत कर देना मिक्स, ठीक है, 3 का 4 में, 4 का 3 में, ठीक है। तो इसीलिए जब ये संख्या 3 से विभाजित है तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो सभी बच्चों को क्लियर है ये? सभी बच्चों को क्लियर है? तो सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या 685 3 से विभाजित है? अगर है तो यस टाइप करो, और अगर नहीं है तो नो टाइप करो। क्या 685 3 से विभाजित है? धर्मवीर नाम से हैं, वो बोल रहे हैं नो। ओके, बाकी लोग बताइए। सुरेंद्र नाम से हैं, वो यस बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोग रफीक, मंजू, गौरव, योगेश, इस नाम से जो बच्चे हैं सभी नो बोल रहे हैं। विक्की नाम से हैं, ये भी नो बोल रहे हैं। ओके, मोहित बोल रहे हैं यस। आशीष, राजकुमार, रमेश, दाहिया जी, टिंकू, रीना, मोनिका, तो कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। तो इसमें आपको जोड़ना है इनको, तो जोड़ो 6 जमा 8 जमा 5, तो जोड़कर क्या आएगा सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। इन अंकों को जोड़कर क्या आएगा? 6 और 8 14, 14 और 5 19 आएगा, ठीक है। अब क्या बताओ, अभी आप ये बताओ, क्या 19 3 से विभाजित है? क्या 19 3 से विभाजित है? नहीं है। जब ये 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं है। तो जो बच्चे 9 बोल रहे थे उनका आंसर ठीक है। हाँ, जो बच्चे 9 बोल रहे थे उनका आंसर ठीक है, और जो बच्चे यस बोल रहे थे उनका आंसर गलत। तो ये नहीं होगी 3 से विभाजित, ठीक है। ओके, तो सही बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ये उदाहरण है 57, 57 में 5 और 7 को जोड़ा तो 12 है। 12 तो 3 से विभाजित है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? क्या स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? अब ये तो हर फोन में अलग अलग होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा आपका कौन सा फोन है, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। आपका फोन, क्योंकि हर फोन का अलग तरीका होता है लेने का। आप कोशिश कर लीजिए कि नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो, ठीक है। थोड़ी सी देर रुक जाओ। ठीक है, कर लो आप नोट। 1 मिनट में दे रहा हूँ, ठीक है। 3 से विभाजित अंक, बस आप इतना इतना नोट कर लो, ये जो लाइन लिखी हुई है ऊपर। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। बस ये नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तब तक हम ये उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 57 है, ठीक है। 57 में 5 और 7 को जोड़ा तो क्या आया? 12। ऐसे 66 में 6 और 6 को जोड़ा तो 12। 204 में इनको जोड़ा तो 6, ठीक है। तो ये सब क्या है? 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित, ठीक है। कर कर लिया? ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो अब आप मुझे, हाँ, अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता। क्या? कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर है ना? ठीक है। 4 से विभाज्यता के लिए आपको क्या चेक करना है? अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 सर, अंक, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी आपकी आवाज कट के आ रही है। आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि या तो आप अच्छा नेटवर्क ढूंढ लें कहीं अपने घर में, और अगर नहीं मिल पा रहा है कोशिश करें क्लास ज्वाइन करने की, हो जाए, और तब भी नहीं हो पा रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना कल, ठीक है। क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज है, जब आप बोल रहे हैं ना तो कट के आ रही है। चलिए, तो 4 से विभाज्यता के लिए आप क्या चेक करेंगे? लास्ट के 2 नंबर। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित हैं तो संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 424। 424 में लास्ट की 2 संख्या क्या है? 2 और 4 यानी 24। ये 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। मैंने लिखा 1016, तो आप क्या देखोगे? ये 2 संख्या देखो 16, तो 16 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है? 4 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? 2 से कैसे चेक करेंगे? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कैसे चेक करेंगे? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से कैसे चेक करेंगे? कि लास्ट की जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित होने चाहिए। ये क्लियर है? सभी बच्चे नोट डाउन कर लो इसको। सभी बच्चे ये वाली लाइन ऊपर जो लिखी हुई है इसको नोट डाउन कर लो। और अगर आपको पूरा नोट डाउन करना है तो कल आप रिकॉर्डिंग में से आप देख के नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। तो 4 से विभाज्यता होने के लिए अंतिम 2 अंक, बस आप ये लिख लो, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। पहले लिखो 4 से विभाज्यता, उसके बाद लिखो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य। चलिए, ठीक है। तो अब लास्ट बचा 5 से विभाज्यता।
तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कमेंट में कि कैसे चेक करते हैं 5 से विभाज्यता, 5 का क्या वो होता है रूल। कमेंट में कोई बताएगा कि अगर कोई संख्या हमें दी हुई है और हमें चेक करना है कि वो 5 से विभाज्य है या नहीं, तो कैसे करते हैं? किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बता दो। किसी को नहीं पता? चलिए तो आगे चलें फिर। ठीक है, यस योगेश, वेरी गुड। रैबिट टैंक नाम से हैं, वेरी गुड। मंजू नाम से हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो इन बच्चों ने बता दिया। और रमेश नाम से हैं, इन्होंने भी बता दिया। तो 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक यानी लास्ट वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। हाँ, जैसा कि सभी बच्चे बता रहे हैं, जैसे 15 है, 15 में क्या है इकाई का अंक 5, 90 में क्या है 0, 105 में 5, 1235 में 5, और 4,58,250 में क्या है 0। तो इन सब में इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 685, क्या 685 5 से विभाजित है? सही बच्चे बताओ, क्या 685 है? यस है, वेरी गुड। गौरव, योगेश, धर्मवीर, मोहित, खुशी, टिंकू, कुमार, मोहित, रमेश, रीना, रैबिट टैंक, स्नेह, स्नेह गो, और आशीष, राजकुमार, अनिकेत, मोहित, मंजू, विक्की, दहिया जी, इस इन नामों से जो बच्चे हैं सब बोल रहे हैं यस। मोहित रामवीर नाम से हैं, मोहित नाम से हैं, रफीक नाम से हैं, तो ये सब बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो ये क्या होगी 5 से विभाजित, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 5, या तो 0 हो या 5 हो। ऐसे ही 680 है, जैसे 680 में इकाई का अंक क्या है 0, तो इसलिए ये 5 से विभाजित विभाजित होगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक बार फिर से रिवाइज कर लो सारे, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। फिर हम 4 क्वेश्चन करते हैं फिर इनका बारी बारी से। तो 2 का क्या है कि इकाई का अंक क्या है, तो 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ होना चाहिए। 3 का क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 का क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। और 5 का क्या है कि इकाई का अंक क्या है, तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ये रिवाइज हो गए हैं सबके। सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? नोट डाउन कर लिया? क्वेश्चंस करें? चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, और आपको आंसर पोल में करना है। तो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, वेरी गुड। 15 सेकंड है सभी लोगों के पास। ओके, सी। अच्छा, ये रफीक नाम से जो है, आज आपकी शायद पहली क्लास है, तो मैं आपको पहली बार वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको आंसर बोलना नहीं है। जैसा कि मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तब भी कहा था आपसे, जब आपसे कहा जाए पोल में आंसर कीजिए तो पोल में आंसर करना है, जब आपसे कहा जाए कि चैट में आंसर कीजिए चैट में आंसर करना है, किसी को बोलना नहीं है। तो ये आपके लिए फर्स्ट वार्निंग है, अगर आप दोबारा से ऐसा करेंगे तो आपको क्लास से निकाल दिया जाए। ठीक है, ओके। चलिए, तो 6-7 लोगों ने अभी नहीं दिया आंसर, 5 सेकंड और है, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर, वैसे बाकी सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक, तो मैं इसको एंड करता हूँ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 का जो विभाजकता का नियम है वो क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है, यस वेरी गुड, जो जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, तो जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से एक होना चाहिए। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4, और इसमें क्या है 5। इकाई का अंक, इकाई के अंक से मतलब है जो सबसे लास्ट वाला अंक है। अब देखो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 में से एक, 4 है देखो यहाँ पर, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सबको क्लियर है? वैसे सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन करें। ओके, तो इसमें आपको बताना है 3 से विभाजित कौन सी संख्या है। ठीक है, तो पोल में ही आप आंसर करेंगे, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं इस बार। बताइए कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। आपको करना क्या है,
पता ही होगा आपको, 3 से विभाज्यता चेक करने का नियम मैंने आपको बताया था सबका। एक एक बच्चे का आंसर आया, 2 लोगों का आंसर आया, दोनों का गलत है, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में आंसर किया। 3 लोगों का आया, तीनों का गलत है, सभी का गलत आ रहा है अभी तक। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का गलत है। यस, अब एक बच्चे का सही आंसर है, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन उठाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बिना कॉपी पेन लिए हम ये क्वेश्चन कर दें, लेकिन बिना कॉपी पेन के ये क्वेश्चन नहीं होगा। देखने से क्वेश्चन नहीं होते मैथ्स के, आपको पेन उठाकर कॉपी में सॉल्व करने पड़ेंगे। लोगों ने गलत आंसर किया, कुछ बच्चों का सर सही आ रहा है। कोई भी बच्चा अभी कुछ नहीं बोलेगा, अपना माइक बंद रखें। जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप अपना डाउट पूछेंगे। अभी आप अपना माइक बंद रखें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले क्वेश्चन हो जाने दीजिए, फिर हम जो भी आपका डाउट होगा फिर वो देखते हैं, ठीक है। तो कुल मैं बताऊं तो अभी तक 40% लोगों ने ही सही आंसर किया है। 40% लोगों ने ही सही आंसर किया है, 60% लोगों ने गलत किया। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ अभी। तो कुल 40% लोगों ने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का, बाकी सभी ने गलत दिया। क्या बताया था आपको नियम 3 से विभाज्यता चेक करने का? चैट में सभी लोग डी बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे आंसर सब लोग ए कर रहे थे, ऐसा क्यों? सर मेरा गलती से ये हो गया, डी करना था। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, कुछ लोग अभी भी ए बोल रहे हैं। तो नियम मैंने ये बताया था कि जब हम 3 से विभाज्यता चेक करते हैं, यस, जिनका आंसर डी है उनका सही है, ठीक है। तो जब हम 3 से विभाज्यता चेक करते हैं तो हम अंकों को जोड़ कर देखते हैं। अगर अंकों का जोड़ जो आ रहा है वो 3 से कट रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या भी हो जाती है। तो इसके अंकों को जोड़ो पहले। तो इसके ए ऑप्शन में जो अंक है उनको जोड़ा मैंने, 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 3, ठीक है। ऐसे ही इनको जोड़ो, 7 जमा 2 जमा 6 जमा 7 जमा 1। ऐसे ही सी के अंकों को जोड़ो, 1 जमा 0 जमा 5 जमा 3 जमा 4। ऐसे ही लास्ट वाले के अंकों को जोड़ो, तो 4 जमा 3 जमा 6 जमा 0 जमा 5। ओके, चलिए अब जोड़ के देख लेते हैं। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं। जब 23 ही 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी नहीं होगी। इसके बाद इनको जोड़ो, 7 और 2 9, 6 15 और 7 22 और 1 23। तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि 23 ही नहीं है 3 से विभाजित, ठीक है। इसके बाद हमने ये जोड़ा, 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, यानी 13। तो क्या 13 है 3 से विभाजित? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट, 4 और 3 7 और 6 13 और 5 18। क्या 18 3 से विभाजित है? यस, 18 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। बताइए, सभी बच्चों ने पोल में सभी ने नहीं, मतलब 60% लोगों ने गलत आंसर किया इस आसान से क्वेश्चन का। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप बस, आपने क्या देखा होगा कि इसमें इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो यही होगा आंसर। ऐसा नहीं होता है ना, आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर देना है अगेन, 4 से विभाज्यता चेक करनी है।
और आंसर सबको कहाँ करना है, पोल में। और इस बार ध्यान से करना सभी लोग, कोई भी जल्दबाजी ना करे। चलिए करिए इसका आंसर। पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जो मैंने नियम बताया था 4 से विभाज्यता का, वो आपको यहाँ पर लगाना। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर गलत है और एक का सही है। 2 का गलत है, 2 का सही है। 50-50 चल रहा है अभी तो। वेरी गुड। वेरी गुड। काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं इस बार, लेकिन गलत भी काफी कर रहे हैं। चलिए 15 सेकंड है आपके पास। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें। 80% लोगों का आंसर सही है, 20% लोगों का आंसर गलत है। चलिए 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक। तो 4 से विभाज्यता के लिए मैंने क्या नियम बताया था कि लास्ट के जो 2 अंक हैं, यस ए, वेरी गुड। सुरेंद्र, रफीक, टिंकू, धर्मवीर, योगेश, टिंकू नाम से हैं, इन सब बच्चों ने, दैया जी नाम से हैं, आशीष नाम से हैं, ये सब ए बोल रहे हैं। मोहित है, रीना नाम से है, राजवीर नाम से है, रमेश नाम से है, मंजू। ए एंड बी, बी नहीं होगा, सिर्फ ए होगा। खुशी, मोहित, राजकुमार, विक्की, स्नेह, सी बता रहे हैं, सी होगा। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। लास्ट के 2 अंक हमें देखने हैं, तो इसमें लास्ट के 2 अंक हैं 64, इसमें 50, इसमें 82, इसमें 23। अब आपको चेक करना है कि 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो सबसे पहले 64 देखो, 64 4 से विभाजित है। हाँ, 4 गुना 16 64 होते हैं। भाग करके देख लो, 64 को 4 से भाग किया तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, और 4 6 24। ठीक है, तो ये सही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं बी भी है, तो बी कैसे है भाई? 50 को 4 से भाग करना, 50 क्या 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। भाग करके देखो, 50 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 0 उतार ली, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर तो शेषफल बच गया ना, तो ये तो विभाजित हुआ ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद है 82। कुछ बच्चे 82 बता रहे थे, तो 82 क्या 4 से कट जाएगा? नहीं कटे। देखो, 4 दूनी 8, और यहाँ आ गया 2। अब ये 2 जो है 4 से भाग हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी? एक 0। तो 2 यहाँ पर क्या आया? रिमाइंडर, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। लास्ट क्या बचा? टी, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 23, क्या 23 4 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 6 24 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं। ठीक है, प्लस नहीं करनी भाई, प्लस नहीं करनी। 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। मोहित, आप इनका जो रूल है वो आप 4 में नहीं लगा सकते, जो जिसका रूल है आप उसमें ही तो लगाओगे, है ना। प्लस जो करना है वो बस 3 में करना है, अगर हमें 3 से चेक करना है। लेकिन जब हमें 4 से चेक करना है, देखो 4 का मैंने नियम आपको क्या बताया था कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से कटने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें लास्ट के 2 अंक हैं 64, इसमें है 50, इसमें है 82, और इसमें है 23। तो ये बताओ 4 से कौन 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 सी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? 64 हो जाएगा 4 से डिवाइड, है ना। 64 हो जाएगा ना, 4 से डिवाइड करके देखा ना अभी हमने। 64 को जब हमने 4 से डिवाइड करके देखा, तो 4 एकम 4,
6 में से 4 गया 2, और ये 4 उतारा, और 4 छिक्का 24। ठीक है, तो इसलिए जब जिसमें दो ही जिस संख्या की लास्ट की दो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। 50 को आप 4 से विभाजित करके देखो, क्या 50 4 के पहाड़े में आता है? 4 धाम 40 होते हैं। तो जब 4 की 11 में गुना करोगे तो 44 आएगा, 12 में करोगे तो 48 आएगा, और 13 में करोगे तो 52 आएगा। तो 50 तो आएगा 4 के पहाड़े में, तो ये भी नहीं है। क्या 4 के पहाड़े में 82 आता है? क्या 4 के 82 जो है वो 4 से पूरा पूरा कट जाता है? बताओ, नहीं कटता। भाग करके देखो, इसको भी भाग करके देखो, 82 को 4 से भाग करके देखो, तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 तो नहीं कटेगा ना 4 से, जब ये नहीं कटेगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगी, तो 2 क्या बचा? रिमाइंडर। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब लास्ट है 23। क्या 23 आता है 4 के पहाड़े में? नहीं आता। 4 छिक्का 24 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं, इसलिए ये भी नहीं है। तो जो नियम जिसका है आपको उसी में लगाना है। ये नहीं कि 3 का नियम है कि अंकों को जोड़कर 3 से कटना चाहिए तो आप उसको 4 में भी लगाओ। जो 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे पूरे भाग हो जाने चाहिए, उनका शेषफल 0 आना चाहिए। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा सर। ठीक है, स्क्रीन फिर से चली गई है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? एक बार सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको समझ आ गया है क्वेश्चन चैट बॉक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास फिर खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन है 5 का। ठीक है, 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए। तो 5 से विभाज्यता चेक करने का क्वेश्चन अब मैं देता हूँ आपको, आप सभी को वो करना है। ठीक है, चलिए, तो यस, क्वेश्चन अब मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या करना है? पोल में करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे अपनी। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसमें देखना है कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। ये तो बहुत आसान है, इसको तो सभी को सॉल्व करना है। चलिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। ओके, चलिए, सर 2 मिनट्स रुक जाओ। 2 मिनट्स नहीं रुक सकता मैं, क्योंकि क्लास का टाइम ऑलरेडी हो चुका है और आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड और 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, ये तो 2 मिनट के लायक क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए, ठीक है, 5 4 3 2 1। तो 5 से विभाजकता का नियम आपसे बताया गया था, क्या होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। ये बताया था ना? तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। इसमें इकाई का अंक है 0, इसमें इकाई का अंक है 6, और इसमें है 9। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5। ठीक है, अब देखो इसमें 0 सर है ना, गुड नाइट। बी ऑप्शन का। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आप अभी से गुड नाइट क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन में क्या है? इकाई का अंक 0 है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है ये चीज? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगर सबको गुड क्लियर है, नाइट सर। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और जिसको जाना है वो जा सकता है। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। कोई भी माइक ऑन करके गुड नाइट नहीं बोलेगा, जिसको जाना है वो जा सकता है, चुपचाप चला जाए। ठीक है, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो।
किसी को कोई डाउट? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं फिर। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।